नमस्कार दोस्तों। एक नई नवेली दुल्हन अपनी पति के साथ बाहर से घूम कर आई थी। जैसे ही घर पहुंचती है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार के एक एक सदस्यों ने पूछा कि कुछ देर पहले तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इसी बीच में वह रोने लगती है। यह बात घर के कई लोगों को पता चल जाती है। जब सब लोग उस दुल्हन के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, वजह क्या है, तो वह इस बात को बताती नहीं है। उसके बाद बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वह कुछ बताने की कोशिश करती थी, अचानक से वह सोचते सोचते वह बेहोश होकर गिर जाया करती थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं। कब रात पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता और उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकना बंद नहीं हो रहे थे। दोस्तों, आखिरकार जब घर वालों ने ज्यादा ही जिद की तो उसने वह कहानी बताई जिसको सुनने के बाद घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब घर वाले बिल्कुल सन्न पड़ जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। घर वाले करे तो क्या करे, क्योंकि जो दुल्हन ने सच बताया था उस सच को सुनने के बाद शायद ही किसी भी के अंदर हिम्मत थी कि अब आगे करे तो क्या करे। लेकिन उसका जो पति था वह सब कुछ जानता था, जो कुछ भी उस दुल्हन के साथ हुआ था। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद उसका पति कहता है कि तुम्हें घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। दरअसल दोस्तों, उस दुल्हन का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उस पति के सामने ही किया गया था। उस वक्त तो किसी तरकीब से वो पति पत्नी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जब उस घटना को, उस कृत्य को याद कर रहे थे, तब तब उनके सामने एकदम से सनसनी पैदा हो जाती थी। घबराने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ उनके सामने ही हो रहा हो, सामने चल रहा हो। उसके बाद उसका पति उसको थाने लेकर जाता है और वह जो लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, जब यह बात सोशल मीडिया के सामने आती है, जब यह राजनीति में आती है, जब यह बात अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और उस प्रदेश की संभवतः ये अब फिलहाल एक सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है। और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सभी लोगों ने ये कहा कि इन अपराधियों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, या फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा पति हर किसी महिला को मिलना चाहिए जिसने इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शुभम यादव। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा का ही एक थाना लगता है गुड़। दरअसल इसी इलाके का एक रहने वाला लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ते पढ़ते कब इनके घर वालों तक बात पहुंच जाती है। परिवार वाले आपस में एक दूसरे की सहमति बनाते हैं और सहमति बनाने के बाद इनकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। परिवार में भी इनकी खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में क्या आता है कि वो अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। पति ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलते हैं। उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को ये एक जगह लगती है, भैरव बाबा पहाड़ी। वहां पर एक मंदिर होता है। मंदिर में इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद एक चट्टान होती है। चट्टान के पीछे जाकर आराम से बैठ जाते हैं। एक तरफ एक चट्टान के पीछे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सुख दुख की बातें कर रहे थे, अपने कॉलेज के टाइम की बातें कर रहे थे, शादी के बाद की बातें कर रहे थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उनसे कुछ ही दूरी पर 5 लड़के थे जो कि पार्टी कर रहे थे। कोई शराब पी रहा था, तो कोई गांजा पी रहा था, तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा था। और उन्होंने अपने तन पर कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे सिवाय एक निक्कर के। ज्यादातर लड़के ऐसे ही बैठे थे। अचानक इन लड़कों की नजर पहुंच जाती है जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके पास। उनके पास पहुंचते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसको बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा जाता है। लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जैसे ही लड़की ने उनका विरोध करने की कोशिश की, यानी कि दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश की, तब उन लड़कों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों को बेवजह पीट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। दुल्हन को खींचकर थोड़ी दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में दुल्हन को भी
पीटा जाता है और बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो पास में ही होती है और पांचों ने बारी बारी से उसका सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। जब जब वो रहम की भीख मांगता तब तब वह पीटा जाता। और दुल्हन के साथ भी यही चल रहा था। 1-1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है। जब इनका बिल्कुल मन भर जाता है तो अपने ही दोस्तों को फोन करते हैं और फोन करने के बाद बोलते हैं, अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। यह बात सुनकर उसके 3 दोस्त मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहता है और किसी तरकीब से मौका पाते हैं दूल्हा दुल्हन यानी कि लड़का लड़की वहां से मौका पाते ही निकल जाते हैं। जब यह निकल रहे थे, जा रहे थे, तब एक लड़का जोर से कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम कहीं भी चले जाना, पुलिस के पास जाना, डीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, किसी के पास भी जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न जाने कितनी बार हमने ऐसा किया है। दोस्तों, आगे इस दर्दनाक घटना में क्या हुआ था हम आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।